कोलकाता के रेप और मर्डर मामले को लेकर कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। अदालत सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेप और मर्डर की वारदात पर गहरी नाराजगी जताई थी। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं हमने कुछ स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जानी है। पिछली बार सुनवाई नहीं हो सकी थी। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने भी एक रिपोर्ट सौंपी है, कपिल सिब्बल का ये भी कहना है। इस बीच कोलकाता के रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और विच देखिए सुनवाई शुरू भी हो चुकी है, बेंच बैठ चुकी है, वकील भी वहां मौजूद हैं और अब दलीलों का दौर रहेगा। बंगाल सरकार की रिपोर्ट जो है वो भी सौंपी गई है। दिल्ली में सुनवाई चल रही है, कोलकाता में सियासी लड़ाई भी नजर आ रही है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेप और मर्डर की वारदात पर गहरी नाराजगी जताई थी और अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। कोलकाता के रेप और मर्डर मामले को लेकर कुछ देर में ये दलीलों का दौर भी शुरू हो जाएगा। आप देखिए कोर्ट बैठ चुकी है, इस वक्त अहम सुनवाई है। अदालत में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर अदालत विचार कर रही। और नेहा अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं ऐसा ही लग रहा है कि स्टेटस रिपोर्ट पर ही, क्योंकि जब आवाज नहीं आती तो किसी न किसी रिपोर्ट पर चर्चा ही करते रहते हैं अमूमन जज, और कुछ वही होता हुआ भी शायद इस वक्त नजर आ रहा है। तो सीजीआई के भी कई सवाल हैं, वो आपको बता दें। प्रिंसिपल के घर से कॉलेज कितनी दूरी पर था? प्रिंसिपल के घर से कॉलेज की दूरी सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा भी पूछी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि घर कॉलेज से कितनी दूर था, क्योंकि सवालों के घेरे में पूर्व प्रिंसिपल भी हैं, उन पर भी जांच का घेरा लगातार कसता जा रहा है और उन पर सवाल इसलिए भी खड़े हुए थे क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ का मामला उन पर दर्ज है। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी उनसे लगातार सवाल किए जा रहे हैं। तो ये स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई की लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। बंगाल सरकार की रिपोर्ट भी यहां पर है, राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर भी सुनवाई हो रही है, यानी किस तरह ये जांच चली। हालांकि पिछली बार कोर्ट ने कई सवाल उठा दिए थे। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सीजीआई ने सवाल पूछा है कि प्रिंसिपल और कॉलेज यानी कि अस्पताल के बीच की दूरी कितनी है, ये इस मामले में कितना अहम है और क्यों ये सवाल किया गया है? कोर्ट उसमें रिपोर्ट में जो चीजें दर्ज हैं सीबीआई की तरफ से और कलकत्ता पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उस दिन तोड़फोड़ की बात पर अपनी रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट में क्या है ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन कोर्ट ने जो सवाल पूछा है, कोर्ट शायद इसकी तह तक जाना चाहती है कि घर अगर ज्यादा दूर है तो प्रिंसिपल के वहां पहुंचने में लगी देर उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर घर नजदीक है और प्रिंसिपल वहां नहीं पहुंचे तोड़फोड़ में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कनाइवेंस है। या तो कोर्ट इस तथ्य की ओर ध्यान दे रही है और इसीलिए कोर्ट ने पूछा है कि आखिर प्रिंसिपल के घर और हॉस्टल और कॉलेज की दूरी जहां पर यह घटना हुई थी तोड़फोड़ की वो कितनी है, क्योंकि जैसे ही वहां पर खबर हुई होगी तो प्रिंसिपल को आने में इतना टाइम क्यों लगा, उसमें कोर्ट जानना चाहती है। यानी कुल मिलाकर कोर्ट का ध्यान इस पर है कि क्या ये स्वतः स्फूर्त घटना थी या फिर नियोजित थी, जिसमें अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का भी हाथ था, जिसमें प्रिंसिपल का भी हाथ था। जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मैं सिर्फ देख पा रहा हूं क्योंकि तकनीकी दिक्कत की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूं। लेकिन हमारी रिपोर्टर कनु शारदा जो वहां से बता रही हैं उसमें ये कि कोर्ट सवाल पूछ रहा है अभी और कोर्ट ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उन सवालों का ही जवाब दिया जा रहा है। और यहाँ पर संजय, बंगाल सरकार की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि देखिए जो हड़ताल डॉक्टरों की हुई उसकी वजह से कितनी मौतें हुई, आंकड़ा 23 रखा गया।
जी हाँ, बिल्कुल। कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब तक हड़ताल थी तब तक 23 लोगों की इलाज ना मिलने की वजह से मौत हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब डॉक्टरों से आग्रह किया, उसके बाद जाकर हड़ताल खत्म हुई। और इसमें ये कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो उन्होंने एक अपने तरफ की चीजें बताई हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उन्होंने कहा है कि हड़ताल का क्या असर हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में जांच को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा है कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है और हमने सीबीआई को अभी तक अपने जवाब की कॉपी सीबीआई के साथ शेयर नहीं की है। और कौन कौन से सवाल सीजीआई की तरफ से किए गए हैं? एक सवाल तो हमने आपसे पूछा, इसके अलावा भी कुछ सवालों की जानकारी अगर आपको तो बताइए। और सवाल सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से आखिर क्या छिपाना चाहती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई के साथ साझा नहीं की है, जो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने सिर्फ कोर्ट में कॉपी जमा की है, क्योंकि कोर्ट के आदेश की तामील करना हमारा फर्ज है, इसलिए हमने कोर्ट में जमा की है। अभी हमने सीबीआई के साथ शेयर नहीं की है। कोर्ट में जमा करने के बाद अब हम उसको सीबीआई के साथ शेयर कर सकते हैं। संजय, पिछली बार एक फटकार लगी थी, ये भी कहा गया था कि 30 साल में हमने अपने करियर में ऐसी लापरवाही पुलिस की तरफ से नहीं देखी। क्राइम सीन से छेड़छाड़ का आरोप यहाँ पर सीबीआई की तरफ से लगाए गए। इस पर भी क्या रिपोर्ट में चर्चा है, जानकारी है, दी गई है कि आखिरकार कहाँ कहाँ वो कमियां और किस वजह से वो कमियां हुई? ये तो जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती, रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती, तब तक ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सील कवर रिपोर्ट अभी सिर्फ कोर्ट के सामने, तीनों जजेस के सामने अभी रखी गई है। ये रिपोर्ट अभी तक सीबीआई से भी शेयर नहीं की गई है। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट सील कवर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी है। अभी पश्चिम बंगाल की जो रिपोर्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट, उस पर अभी बातचीत चल रही है। तो ऐसे में ये बताना, इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है कि आखिर उस रिपोर्ट में और क्या जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है, उस पर ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई, जिसमें सीबीआई ने सवाल पूछा है कि कॉलेज से प्रिंसिपल का घर कितनी दूरी पर था, उनको वहां पहुंचने में कितना वक्त लगा और क्यों ये वक्त लगा, इस पर जवाब मांगे गए हैं। डॉक्टरों के काम पर नहीं आने से 23 मौतें हुई हैं, बंगाल सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। हालांकि दोनों रिपोर्ट, यानी कि जो बंगाल सरकार की रिपोर्ट है और सीबीआई की रिपोर्ट है, वो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में डिटेल्स अभी सामने नहीं आए कि इन रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा गया। हालांकि इसी के आधार पर इस वक्त सुनवाई की जा रही है। सवाल जवाबों का सिलसिला वहां पर चल रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेप और मर्डर की वारदात पर गहरी नाराजगी जताई थी और अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और आरजी कर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और ऋतिक मंडल भी हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से, संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसे ही सुनवाई की कुछ और बातें भी सामने आएंगी, संजय आपके पास एक बार फिर से रुक करेंगे। लेकिन ऋतिक, एक तरफ तो ये सुनवाई चल रही, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट रुकते हुए नजर नहीं आ रहे, लोग अभी भी सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में है, जहां पर लंबे समय से आज के दिन की इंतजार चल रहा था। कल आप जानते हैं कि कल रात भर कोलकाता और बंगाल के जगह जगह हजारों की तादाद पर लोग एक बार फिर से रिक्लेम द नाइट की ऐलान में सड़कों पर उतरे, क्योंकि जो गुहार चल रही है, उठाई जा रही है, वो जस्टिस की। फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई द्वारा दी गई जो स्टेटस रिपोर्ट, जिसके इंतजार लंबे समय से चल रहा था, उसको पढ़ने में जो है जजेस की जो बेंच है, वो फिलहाल वहां पर उस स्टेटस रिपोर्ट को वो पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी जूनियर डॉक्टर्स है, यहाँ पर वो प्रोजेक्टर्स के जरिए ये जो कोर्ट की सुनवाई है वो यहाँ पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज की ये सुनवाई बेहद खास है। क्योंकि जिस अब तक जितनी भी सुनवाई हुई है, राज्य की तरफ से एक जो रिपोर्ट कहा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि राज्य सरकार का कहना है कि पिछले 1 महीने से लंबे समय से चल रही इस आंदोलन लौटेंगे आपके पास। संजय शर्मा मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, कुछ और डिटेल्स अंदर से आ रही हैं, क्योंकि कन्नू शारदा वहां पर मौजूद है, क्या बता रही हो? जी हाँ, जिस समय उनसे ये पूछा गया कि कितनी दूरी है कॉलेज से और प्रिंसिपल के घर की, तो
सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता जी ने कहा कि ये 15 से 20 मिनट का समय लगता है और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से रिक्वेस्ट किया है कि स्टेटस रिपोर्ट चार्ट के साथ जो दी गई है कोर्ट उसको भी देखे और वो चार्ट हैंड ओवर किया गया है पीठ को और ये बताया गया है कि ये चार्ट जिसमें हमने अपनी रिपोर्ट चार्ट के मुताबिक समझाई है तो कोर्ट इस पर एक नजर मार ले। कोर्ट अभी वो रिपोर्ट देख रहा है। संजय, क्योंकि देखिए पिछली बार सीजीआई के पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल थे जिसमें से ये भी सवाल था कि प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, वो आखिरकार किसका बचाव कर रहे थे? क्या उसी सवाल के ही आगे सिलसिले को बढ़ाते हो क्योंकि इसमें जवाब जाहिर तौर पर मांगा गया होगा या दिया गया होगा, पूछा होगा उन्होंने कि कितना समय लगता है क्योंकि प्रिंसिपल खुद नहीं आए और एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त लग गया? जी हाँ, अपना बचाव तो जरूर किया होगा प्रिंसिपल ने और यही वजह सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं पूरा कॉलेज प्रशासन जिसके भूमिका पर उंगलियां उठती रही हैं वो सारे लोग अपनी रिपोर्ट में वही बचाव, लेकिन किस आधार पर बचाव किया गया है ये देखना दिलचस्प है। क्या कोई जस्टिफिकेशन दिया गया है या सिर्फ बचाव के लिए बचाव किया गया है और कोर्ट उनके जवाब पर कितना भरोसा करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। पहला सवाल जो कोर्ट का था कि प्रिंसिपल के घर से जो आवास है उनका वहां से और मेडिकल कॉलेज की दूरी कितनी है, तो इससे ही समझ में आ रहा है कि जवाब में क्या क्या चीजें लिखी गई होंगी। हालांकि जो जवाब दाखिल करने वाले वकील हैं वो भी तेज तर्रार वकील माने जाते हैं और वकील धरती को आसमान से मिलाने का कुलाबा एक करने का की योग्यता रखते हैं, लिहाजा उसमें कुछ ये देखना दिलचस्प होगा कि किन आधारों पर किन ग्राउंड्स पर इस बात को जस्टिफाई किया गया है कि वहां इतने देर तक तोड़फोड़ होती रही और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं पहुंचा, पुलिस क्यों नहीं पहुंची, कैसे उन लोगों को नहीं रोका जा सका, वो 7,000 लोग कैसे घुस गए अंदर प्रेमाइसेज में और वहां उन्होंने तोड़फोड़ की घटनास्थल तक कैसे पहुंचे, उनको घटनास्थल का अता पता किसने बताया, तमाम चीजें हैं जिसका जवाब हमें देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट लौटेंगे आपके पास डिटेल्स धीरे-धीरे सामने आएंगे रिपोर्ट के भी और क्या सवाल जवाब वहां पर किए गए। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, कल देर रात भी प्रोटेस्ट देखा गया और ऐसे में गंभीर सवाल हड़ताल पर भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि 23 जाने जा चुकी हैं और कब ये हड़ताल खत्म होगी इंडेफिनिट दिखाई दे रही है अभी तो फिलहाल। इस पर सवाल कोर्ट भी कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से जो डॉक्टर से मेरा बातचीत चल रहा है उसका कहना है कि इस दिन का, इस तारीख का वो इंतजार कर रहे थे। जो पहले 5 तारीख को ये जो मामला का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्टेड था वो बाद में पोस्टपोन हो गया था, वो आज की तारीख का इंतजार कर रहे थे।